नमस्कार दोस्तों, सार्थक भाषा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर पूजा लेकर आई हूँ एक नया विषय है। आज का विषय है पर्यायवाची शब्द अथवा समानार्थक शब्द। तो बच्चों, सबसे पहले समझते हैं कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। भाषा में जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इस प्रकार के शब्दों का अर्थ समान होते हुए भी सूक्ष्म विविधता होती है, अर्थात विभिन्न परिस्थितियों, घटनाओं, विशेषताओं, प्रयोग आदि के आधार पर भिन्न भिन्न नाम रखे जाते हैं जो एक दूसरे का पर्याय बन जाते हैं। जैसे जल। जल से अभिप्राय है बिल्कुल स्वच्छ और पवित्र, परंतु नीर वह जल है जो देवताओं पर चढ़ाने के बाद नीचे गिरा हुआ होता है। पानी का अर्थ है सामान्य जल जो गंदा अथवा स्वच्छ दोनों हो सकता है। तो देखा बच्चों आपने, एक ही शब्द के दो अर्थ हैं, एक नीर और एक पानी। लेकिन नीर कौन सा पानी है? जो देवताओं पर चढ़ाने के बाद जो नीचे गिर जाता है। लेकिन पानी स्वच्छ और गंदा किसी भी स्थिति में हो सकता है। तो यहाँ पे हमने जल के दो पर्यायवाची देखे, नीर और पानी, लेकिन दोनों का अर्थ अलग था। लेकिन हम लोग जल के स्थान पर नीर या पानी का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखते हैं शिव के पर्यायवाची पर दृष्टि डालते हैं। शिव को पार्वती भी कहा जाता है, पार्वती के पति होने के कारण, शिव कल्याणकारी होने के कारण, शंकर श्रम करने के कारण, त्रिपुरारी त्रिपुर के शत्रु होने के कारण, कैलाशपति कैलाश पर्वत पर निवास करने के कारण, जटाधारी जटा धारण करने के कारण, भोला स्वभाव से निश्चल होने के कारण। ये सभी शिव भगवान के नाम हैं या नाम के पर्यायवाची कहा जा सकता है। लेकिन सभी का अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रयोग है, लेकिन शिव के ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। अब हम लोग पर्यायवाची शब्द देखते हैं। सबसे पहले अग्नि। अग्नि को अनल, आग, पावक और ज्वाला कहा जाता है। अश्व, घोड़ा, वाजी, तुरंग है। अज्ञान, मूर्खता, मूढ़ता, अनभिज्ञता, अनाड़ीपन। अहंकार, गर्व, घमंड, अभिमान, दर्प, अहम। अंधेरा, तम, तिमिर, अंधकार। आकाश, गगन, अंबर, व्योम, नभ, आसमान। आनंद, हर्ष, प्रसन्नता, उल्लास। आँख, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु। ईश्वर, प्रभु, भगवान, परमात्मा, ईश्वर और ईश, जगदीश। अरण्य, जंगल, वन, विपिन, कानन, अटवी। ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। अब यहाँ देखते हैं कपड़ा। कपड़ा को हम वस्त्र, अंबर, चीर, पट, व्यसन कह सकते हैं। कमल, अरविंद, सरोज, राजीव, जलज, पंकज। किनारा, तट, कूल, तीर, कगार। क्रोध, कोप, गुस्सा, रोष। कृष्ण, जैसा कि हम जानते हैं भगवान के 108 नाम हैं। यहाँ पर कुछ नामों को ही दिया गया है जो उनके पर्यायवाची के तौर पर ही हैं। मोहन, गोपाल, गिरिधर, माधव, केशव, मुरलीधर। किताब, पुस्तक, ग्रंथ, पोथी, विद्यागार। गणेश, गजानन, गजवदन, लंबोदर, एकदंत, गणपति। गृह, सदन, घर, आलय, निकेतन, धाम। चंद्र, चंद्रमा, चांद, शशि, इंदु, सुधाकर। जल, पानी, नीर, तोय, सलिल, अम्बो। तीर, अब तीर का देखेंगे। वाण, शर, इशु, शिलीमुखी। दिन, दिवस, वारी, वार, वासर। दुख, शोक, पीड़ा, वेदना, विषाद, कष्ट। दूध, दुग्ध, पय, गोरस, क्षीर। नदी, सरिता, तटिनी, सलिला, तरंगिणी। नौका, नाव, तरी, पोत, तारिणी। पहाड़,
पर्वत, अचल, भूधर, गिरि, नग। पक्षी, खग, विहग, नवचर, पखेरु। पत्थर, पाषाण, पाहान, अश्म। पति, नाथ, स्वामी, भर्ता, वल्लभ। अब पत्नी का देखेंगे। पत्नी, वधु, वामा, प्रिया, भार्या, दारा, अर्धांगिनी। पत्र, पत्ता, पर्ण, दल, किसलय। पुत्र, तनय, नंदन, सुत, बेटा, तनुज। फूल, सुमन, पुष्प, प्रसून, कुसुम। बंदर, वानर, कपि, हरि, मरकट। बाल, कच, कुंतल, केश, चुकुर, अलक। बच्चा, शिशु, बालक, बाल, शावक। पृथ्वी, भूमि, धरा, भू, धरती, वसुधा, वसुंधरा आदि। मछली, मत्स्य, मीन, झस, मकर। मानव, मनुज, मनुष्य, नर, मर्त्य। मित्र, दोस्त, मीत, सखा, सुहृद, सहचर। माँ, माता, जननी, अम्बा, अंबिका। मौत, मृत्यु, देहांत, निधन, देहवासन, मरण। रात, रात्रि, निशा, रजनी, यामिनी, रैन, विभारी। राजा, नृप, भूत, भूपति, नरेश, क्षितिश। राक्षस, असुर, धनुज, मानव, निशाचर, दैत्य। विश्वास, भरोसा, यकीन, आशा, आस। शत्रु, रिपु, अरि, बैरी, दुश्मन। संसार, विश्व, जगत, दुनिया। सागर, जलधि, पयोधि, समुद्र, वारिधि। सोना, कनक, कांचन, हेम, सुवर्ण, सुवर्ण। स्वर्ग, देवलोक, इंद्रपुरी, इंद्रलोक। हाथी, गज, कुंजर, नाग, दंत। भाग्य, किस्मत, प्रारब्ध, तकदीर, नसीब। वृक्ष, विटप, तरु, पेड़, पादप, द्रुम। शरीर, देह, तन, काया, वापु, गात। सुंदरता, सौंदर्य, शोभा, सुषमा, आभा। सांप, सर्प, अहि, भुजंग, विषधर, वयाल। सूर्य, रवि, दिवाकर, प्रभाकर, दिनकर, हंस, भानु। पवित्र, पावन, शुचि, निर्मल, स्वच्छ। बच्चों, आज हमने पर्यायवाची शब्द सीखे। पर्यायवाची शब्दों का अर्थ क्या होता है, उनका महत्व क्या है, एक ही शब्द की जगह हम अन्य शब्दों को किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, अभी आप समझ सकते हैं। और जब आपकी परीक्षा में पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए कहा जाता है तो आपको उस शब्द का एक अर्थ या एक पर्यायवाची नहीं, कम से कम 2 पर्यायवाची लिखने आवश्यक हैं। यदि आप 2 पर्यायवाची शब्द नहीं लिखते हैं तो आपके अंक काटे जा सकते हैं। इसका ध्यान रखिए और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।